आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ख़ास चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अक्सर दोस्त शिंगरफ पकाते हैं, किसी से मुकम्मल तौर पर शिंगरफ पुख्ता नहीं होता और किसी से पुख्ता हो जाता है तो पारा नहीं निकलता। काफ़ी दोस्तों के साथ यही मसला है। किसी भी किस्म की शिंगरफ आपने पकाई, किसी भी चीज़ में पकाई है, उसका पारा निकालते हैं, वो नहीं निकलता। आज उसके बारे में मैं बात करूँगा कि शिंगरफ से पारा कैसे हासिल किया जा सकता है। कुठालियों में चरख देने और चांदी पर तरा करने से या तांबे पर तरा करने से बाज़ औक़ात किसी शिंगरफ का पारा आता है, किसी का हासिल नहीं होता। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो मैं आप भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। आप मदार के पत्ते लें, ये तस्वीर आपके सामने है। इसे अक भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। इसके पत्ते लें। शिंगरफ आपके पास जितनी है, 1 ग्राम शिंगरफ के लिए 4 पत्ते, इसी हिसाब से आप इसके पत्ते ले लें। किसी भी घी से पत्तों को हल्का सा तर कर लें। अब शिंगरफ के जो पुख्ता की हुई है आपके पास, उसे बारीक करके या छोटे टुकड़ों में मदार के पत्तों में लपेट दें। मकसद हमारा शिंगरफ को आग के पत्तों का पानी पिलाना है। शिंगरफ को आग के पत्तों में लपेट कर गोला सा बना लें। अगर पत्तों पर 1-1 ग्राम करके दूड़ लें तो वो सबसे बेहतर है। और फिर उन पत्तों को लपेट कर गोल कर लें। इसी तरह जितने आपके पास शिंगरफ है ऐसे लपेट लें और बाद में एक कूज़ा लें, रोगनी हो, उसके ऊपर नीचे पत्ते और ज़्यादा देकर बंद करके आग दे दें। 5-10 किलो की आग दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितनी भी आग दे दें कोई मसला नहीं है। आपकी शिंगरफ की गंधक वगैरह जो है वो जल जाएगी और उसका पारा अंदर रह जाएगा। आग ठंडी होने के बाद कूज़े को खोलें। इसके अंदर जो राख वगैरह है सारा कुछ किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल लें। आग के पत्तों की जो राख है वो आसानी से पहचान में आ जाती है, वो साइड पे कर दें। और शिंगरफ का जो पारा है वो वज़नी होगा, वो नीचे बैठेगा। हवा देकर राख को निकाल दें, बाकी पारा नीचे बैठा होगा, उसे इकट्ठा करें। अब उसको चरख दें। अब तांबे पर तरा कर सकते हैं, चांदी पर तरा कर सकते हैं। बेहतरीन है कि तांबे पर तरा करें और फिर उसे तेज़ाब करें। आपका पारा नीचे तय-नशीन मिलेगा। तांबे पर तरा करने के बाद जब इसे तेज़ाब करेंगे तो पानी डालने पर दूध बनेगा। इसमें पानी डालकर छोड़ दें। सारा पारा पाउडर की सूरत में नीचे खुद ब खुद गिरेगा। एक रात पड़ा रहने दें। जब मुकम्मल तौर पर पारा नीचे गिर जाए तो इसे धोकर खुश्क कर लें एहतियात के साथ और फिर इसे चरख दें। आराम से इसे चरख भी आता है। सफ़ेद रंग का मोती बनेगा। शिंगरफ के अंदर जितना भी पारा होगा वो सारे का सारा पुख्ता होकर सफ़ेद कलर में मिलेगा।
अब इसे अपने अपने हिसाब से रंग भी दे दिया जा सकता है। वैसे तो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि सिर्फ इस पारे को लंबा चरख देने से और सुहागे की चुटकी देने से ही कलर किया जाता है और किसी कलर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में नहीं है। अगर किसी भाई के समझ में आए तो इस तरह शिंगरफ का पारा हासिल कर ले। सफ़ेद कलर में होगा, चांदी में बेचने की ज़रूरत नहीं। इसको कलर दें, इसका रंग निकालें और इसे फिर बाज़ार सेल करें। इसका हुजम सिमटाव सारा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ये मालूमात अब भाइयों के बहुत काम आएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।